प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज का दिन यानी 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार, ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही खास दिन है, अहम दिन है। आज दिल्ली वासियों के लिए अपना सरकार चुनने का या अपना जनप्रतिनिधि चुनने का दिन है। अगले 5 साल आपके हितों की रक्षा कौन करेगा, उसको चुनने का दिन है। और मेरी आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, इस दायित्व को समझदारी से निभाएं। बिल्कुल एक दूरदृष्टि से इस दायित्व का निर्वहन करें। आप जल्दबाजी में अपना वोट नहीं डाल के आए, लोभ लालच में आकर के वोट नहीं डालें, किसी के बहकावे में आकर के वोट नहीं डालें। आज आपके लिए वो दिन है, इसको अगर आप समझदारी से, यानी इस मत के अधिकार का समझदारी से अगर आपने प्रयोग किया है, तो आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने जल्दबाजी में या किसी लोभ लालच में आकर के वोट डाल दिया, तो फिर आपके 5 साल परेशानी में होने वाले हैं। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। आप बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है, लोभ लालच में नहीं आना है। बहुत आएंगे, आपको आ चुके होंगे लोभ लालच करने वाले। मैंने आपको ये बातें पहले भी बताई थी कि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत आप लगा ही नहीं पाएंगे। ना 1000 लाख करोड़ कोई किसकी कीमत ही नहीं लगा पाएंगे, इतना कीमती है। इस एक वोट से आपके आने वाले 5 साल का जो भविष्य है उसको तय करेगा। और आप देखिए ताज्जुब की बात, कितना भी गरीब से गरीब आदमी है या दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वोट सबका बराबर है। यानी वोट की ताकत या उस वोट की कीमत सबकी बराबर है। ऐसा नहीं है कि गरीब का वोट सस्ता है और अमीर का जो वोट है, ताकतवर आदमी का वोट है, वो बहुत महंगा। ऐसा नहीं है, सबका वोट एक जैसा है, बराबर है। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार हमें दिया है, उसका करिश्मा आप देखिए कि हर एक आदमी के वोट की बराबर शक्ति है, बराबर ताकत है। तो इसलिए हमें बहुत समझदारी से इसका इस्तेमाल करना है। और ये केवल हमारा एक दायित्व नहीं बल्कि जिम्मेवारी भी बनती है। आज अगर हम सुस्ती करेंगे, अगर वोट डालने नहीं गए, फिर आप दोष नहीं दे सकते हैं आगे प्रतिनिधि कौन है, वो आपके काम करेगा या नहीं करेगा। आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेवारी को निभाया नहीं है। अपना जो फर्ज था उसको आपने निभाया नहीं है। आपके लिए या परिवार के लिए जो आगे आने वाले 5 साल का जो तय करेगा कि भाई कैसा रहेगा समय, उसको आपने निभाया नहीं है। तो इसलिए एक तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है। हम लोग जैसे भी मार्केट से, बाजार से कोई सामान लाते हैं अपने निजी इस्तेमाल के लिए, वो हम बहुत सोच समझ करके लाते हैं। कोई ख़राब सामान नहीं लाते हैं, डिफेक्टिव नहीं लाते हैं, हर तरीके से उसको परखते हैं। इसी मुताबिक आपको अपना प्रतिनिधि, सामने जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनमें से जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो भी बहुत समझदारी से चुनना है आपने। जिस आदमी के अंदर आपको सारे गुण मिलते हैं कि वो आदमी ईमानदार भी है, डेडिकेटेड है और मेहनती भी है, किसी किस्म की गलत आदत नहीं है, वो आपके 5 साल आपके हितों की रक्षा सही तरीके से करेगा। आपकी आवाज़ को विधानसभा में जोरों से उठाएगा, मजबूती से उठाएगा। उसी व्यक्ति को आपने चुनना है। और आप सरकार की चिंता ना करें कि मैं फला आदमी को वोट दूं तब जाके उस आदमी की सरकार बनेगी। नहीं, आप वो फिक्र ना करें। आप केवल ये देखें कि आपके लिए सबसे बढ़िया प्रतिनिधि कौन हो सकता है। सामने वालों में सरकार किसी की भी होगी, प्रतिनिधि अगर आपने अच्छा चुना है तो वो आपका आने वाला 5 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे। वो आपके हितों की पूरी तरह रक्षा करेगा। और प्रतिनिधि खराब है, सरकार कोई अच्छी है, तो वो आपके काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके काम कोई मुख्यमंत्री आगे नहीं करेगा या कोई और नहीं करेगा। आपका केवल जो प्रतिनिधि जिसको आपने चुना है वो करेगा। इसलिए आपका प्रतिनिधि की तरफ ध्यान होना चाहिए कि हमने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है, उसका बैकग्राउंड देखना है, चरित्र देखना है, उसकी ईमानदारी है उसके अंदर या नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। और ऐसे व्यक्ति को आप चुनेंगे, आने वाले 5 साल बहुत अच्छे जाएंगे आपके। तो गलत को नहीं चुनना है, भ्रष्ट को नहीं चुनना है, और अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा दायित्व भी है। और ये त्यौहार है हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार। सभी धर्मों में अपने अपने तरीके से हम अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, अपनी परंपराओं के हिसाब से। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसा त्यौहार है जो सभी धर्मों में एक तरीके से मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है, कॉमन है सबका, हर धर्म वाले का ये एक ही तरीके से मनता है। सारी इसकी परंपराएं एक ही हैं सबकी। तो कैसा विचित्र त्यौहार है।
तो हमें इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से, बहुत धूमधाम से मनाना है और अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। बहकावे में नहीं आना है, लोभ लालच में नहीं आना है। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे इस निवेदन को, मेरी इस अपील को स्वीकार करेंगे, अमल करेंगे और इसके मुताबिक अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करेंगे और अच्छे व्यक्ति के लिए करेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।